हेलो, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू द चैनल अगेन। इसके पहले वाले मेरे वीडियो में आपने ये देखा था कि XML क्या होता है, XML के फीचर्स क्या होते हैं, राइट, और XML और HTML के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं XML और SGML के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो SGML जो है वो एक फर्स्ट जेनरिक लैंग्वेज था जो कि मार्कअप लैंग्वेज था। ओके, मार्कअप लैंग्वेज हमको मालूम है जिसके अंदर आप टैग्स यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज था। XML को जब बनाया गया तो उसमें कुछ फीचर्स डाले गए SGML के। ओके, तो वी कैन से XML यूजेस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ SGML बट इट डज नॉट इंक्लूड्स द कॉम्प्लेक्स फीचर्स। वो उसके कॉम्प्लेक्स फीचर्स को ऐड नहीं करता, वो उसका सिर्फ वेब पब्लिशिंग वाला जो पार्ट है उसको यूज करता है। ओके, so we can say it includes only the parts of SGML which are required for web publishing. Okay, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट, राइट। तो जो डॉक्यूमेंट होता है, जो XML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट सिस्टम कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक इकलौती XML फाइल नहीं होती है, उसके अंदर 3 थिंग्स होती हैं, राइट, जिसमें से 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 इज ऑप्शनल। ओके, तो क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें आ रही हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे कि CSS दैट मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्या बताती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका स्टाइलिंग कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसका कलर, अलाइनमेंट, फोंट, बैकग्राउंड। ओके, तो उसका स्टाइल कैसा होगा, वो सारी चीजें स्टाइल शीट के अंदर रहती हैं। तो एक फाइल हो गई अपनी स्टाइल शीट। ओके, सेकंड फाइल जो होती है वो होती है ग्रामर स्ट्रक्चर। ग्रामर स्ट्रक्चर ऑप्शनल पार्ट रहता है, वो एक रूल बुक होती है जो XML डॉक्यूमेंट के रूल्स को डिफाइन करती है। ओके, थर्ड जो हमारा मेन फाइल है वो है XML फाइल। ये एक्चुअली डेटा को स्टोर करता है, इट कंटेन्स एंड डिस्क्राइब्स द एक्चुअल डेटा। ओके, तो इसको आप डेटा इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। Okay, so these are the 3 files which are highly required in the XML document structure. Hence, they are called document system, XML document system. Okay. Now, as you can see in the diagram, इसका जो diagrammatic representation है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये तीनों files को add करेंगे, तो हमारा एक document system बनता है, XML document system. Okay. चलिए कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं XML की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा क्लास में आता है, क्लास 12th में, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ XML डॉक्यूमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कंपैटिबल विद द अदर लैंग्वेजेस। अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि जावा, VB, इन सब के साथ कंपैटिबल है। सेकेंडली, पोर्टेबल है, आप उसको कहीं भी किसी भी हार्डवेयर या नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं। थर्डली, इट इज स्टोर्ड, XML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं दे कैन स्टोर in the database. Okay, so data can be stored in the database, so we can say XML document can be stored in the databases. Next, platform independent, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज हो सकता है। फिफ्थ, इट इज एक्सटेंसिबल। ओके, एक्सटेंसिबल मतलब आप जितने चाहे ओन टैग क्रिएट कर सकते हैं, तो जितने चाहे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका जो डेटा है आप शेयर कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट, सो इट्स डेटा कैन बी शेयर्ड। ओके, and the last one is it is easy as an HTML. Okay, so HTML की तरह ये भी काफी easy language है। Okay, now there are few definitions, कुछ 2-3 definitions हैं जो कि important है, जैसे कि मेटा लैंग्वेज क्या होती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि लैंग्वेज के फीचर्स को या बाकी लैंग्वेजेस को, दूसरी लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मेटा लैंग्वेज। देन नेक्स्ट इज प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन फॉर द XML डॉक्यूमेंट। किसी भी XML डॉक्यूमेंट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग में अपन XML, ओके, देन उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, एनकोडिंग, ये सारी चीजें किसके अंदर रहती हैं, प्रोलॉग के अंदर। तो इसके अंदर 3-4 चीजें आती हैं जो कि ऑप्शनल है, जैसे कि XML डिक्लेरेशन, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, देन DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, कमेंट्स, वाइट स्पेसेस, एटसेट्रा। ओके, सो ये डेफिनेशन है प्रोलॉग की। नेक्स्ट लास्ट है वैलिड XML डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो एक वैलिड XML डॉक्यूमेंट वो होता है जो कि वेल फॉर्म्ड रहता है। ओके, जिसके अंदर DTD स्कीमा, जो डॉक्यूमेंट का जो स्कीमा है या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। ओके, तो ये अश्योरेंस देता है कि इट कंफर्म्स टू द DTD और स्कीमा ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट।
So I hope XML is clear to you.